और चले। पांडवों को भगवान ले गए। द्रौपदी के 5 बेटे वहीं पर सोते रहे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को 5 पांडव समझ लिया, पांचों के सर काट करके ले गया। दुर्योधन समझ गया कि 5 पांडव नहीं हो सकते, क्योंकि जब भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महायोद्धा पांडवों को ना मार सके तो ये अश्वत्थामा क्या मार पाएगा। जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को दुर्योधन ने देखा, फूट फूट करके रो पड़ा, अश्वत्थामा तुमने हमारे वंश के साथ अच्छा नहीं किया। हमारी शत्रुता पांडवों से थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों से नहीं थी। इस दुख को अपने हृदय में रखते हुए दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की आंख खुली, देखा कि सुबह के 8 बज गए, अभी तक मेरे 5 बेटे घर लौट करके नहीं आए। घर में 5 अखंड दीपक जल रहे थे। घर में अंदर जाकर के देखा 5 दीपक बुझे पड़े हैं। जब 5 दीपकों को बुझा हुआ देखा, द्रौपदी के हृदय थरथर कांपने लगा कि मेरे 5 दीपक बुझ गए। तड़पती हुई, बिलखती हुई पांडवों के समक्ष पहुंची। पांडवों से पूछा मेरे पुत्र कहां हैं। पांडवों ने कहा कि अभी तक नहीं आए, वो सरोवर के किनारे सो रहे हैं। बोले चलो हमारे साथ। द्रौपदी पांडवों को लेकर के सरोवर के किनारे पहुंची। वहां पर जाकर के देखा द्रौपदी ने कि 5 पुत्रों के धड़ तो पड़े हैं पर सर एक में भी नहीं है। मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने भगवान से कहा केशव तुमको सच सच बताना होगा, ये कार्य किसने किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को किसने मारा। भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा मुझे अश्वत्थामा की ओर ले चलो। भगवान स्वयं सारथी बनकर के रथ चलाने लगे। अर्जुन रथ पर बैठे थे। भगवान ने कहा अर्जुन ये रहा तुम्हारा गांडीव और वो रहा तुम्हारा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते देख अपने प्राणों की रक्षा करते हुए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए जैसे अर्जुन ने देखा, फूट फूट के अर्जुन रो पड़े, भगवान के चरणों में लेट गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां अपसर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ। भगवान ने कहा तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, उसका प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों को आते हुए पृथ्वी ने देखा, पृथ्वी थरथर कांपने लगी। स्वर्ग के देवता भी थरथर कांपने लगे। ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। व्यास जी दोनों ब्रह्मास्त्रों के मध्य में आकर के खड़े हो गए। अपनी दिव्य शक्ति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के रोम रोम में ईर्ष्या भरी हुई थी। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस करना नहीं आता, पर हाँ इसकी दिशा बदल सकता हूं। व्यास जी ने कहा इसकी दिशा बदल दो। अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि 5 बेटे तो मैंने मार दिए, अभी उत्तरा के गर्भ में एक बेटा और पल रहा है। पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। उस ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गर्भ की ओर इशारा कर दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर जाने लगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के समक्ष लेकर के आए। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा बताओ इसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। द्रौपदी कहती है इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, इसको मारने से हमारे 5 बेटे वापस थोड़ी मिलेंगे।
अश्वत्थामा की दिव्य मणि को छीन लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान द्वारिका जाने लगे। उसी समय उत्तरा रोती हुई आई। उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरी मृत्यु कल होती थी तो आज हो जाए, मुझे अपनी मृत्यु की परवाह नहीं है, पर सिर्फ मुझे यदि परवाह है तो ये है कि आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। भगवान ने कहा, आंख बंद करो। उत्तरा ने जैसे ही अपनी आंख बंद की, भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए, ब्रह्मास्त्र से उस नन्हे से बालक की रक्षा की। पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह को भगवान ने दर्शन दिए। पितामह की शरीर से दिव्य झांकी निकली, भगवान के हृदय में आकर के समाहित हो जाती है। उसके पश्चात भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ ने कहा कि आप तो भगवान हो, अच्छा नाटक कर लेते हो तुम। भगवान मुस्कुराने लगे और अपनी द्वारिका चले गए। यहां पर उत्तरा ने सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो बालक बैठ गया, पर किसी की गोद में नहीं गया वो बालक। सब उस बालक को अपनी गोद में उठाना चाहते हैं, बालक किसी की गोद में नहीं जाता। भगवान को द्वारिका में पता चला। भगवान द्वारिका से फिर वापस आए। भगवान को देख करके बालक मुस्कुराने लगा। कहने का मतलब यह है कि बालक को पता लग गया था कि जिसने गर्भ में मुझे बचाया है, सबसे पहले मैं उसी के शरीर का स्पर्श करूंगा। भगवान को पहचान लिया। भगवान ने गोद में उठाया तो बालक भगवान की गोद में आ गया। जैसे ही वो बालक भगवान की गोद में आया, भगवान ने उसका नामकरण कर दिया कि इसका नाम परीक्षित है, इसका नाम विष्णु रात है। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया, खूब खुशियां बांटी। भगवान ने कहा कि बहुत दिन हो गए, मुझे अपनी द्वारिका जाना है। अर्जुन स्वयं भगवान को छोड़ने के लिए गए, और जैसे अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए, वहां पर सब कुछ नष्ट पाया। सारे के सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हमारे जाने का समय आ गया है, अब तुम जाओ, यहां से लौट जाओ। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने भगवान को परमधाम जाते हुए देखा। अर्जुन से ये दर्द सहा नहीं गया कि जिस भगवान ने हमको राजा बनाया, जिस भगवान ने पल पल हमारी रक्षा की, और वो भगवान हमको छोड़ करके चला गया। उदास होकर के अर्जुन वहां से लौट करके आए। किसी से बात नहीं करते। धर्मराज ने आकर के अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, तुम सच सच बताओ, तुमसे कौन सा अपराध हुआ जिस अपराध के कारण आपके चेहरे का तेज नष्ट हो गया है? वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे परिहृतं तेजो देव विस्मापनं ययुः। आखिर तुम्हारे चेहरे के तेज नष्ट होने का कारण मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट क्यों हुआ? धर्मराज अर्जुन से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट इसलिए होता है कि जब वो पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखे। क्या तुमने पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा? अर्जुन ने कहा नहीं। तो बोले फिर व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट इसलिए होता है कि वो अपने हाथ से गौ वध कर दे या गौ हत्या होते हुए देखे। क्या ये पाप तुमने होते हुए देखा? अर्जुन ने कहा नहीं देखा। तीसरी बात, व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट जब होता है जब उसका अनन्य प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर के चला जाए। इतनी बात अर्जुन ने सुनी। अर्जुन फूट फूट करके रो पड़े कि जीवन में हमने अपने आप से ज्यादा प्रेम किया था तो कृष्ण से किया था, और वो कृष्ण हमको हमेशा हमेशा को छोड़कर के चले गए।
इसलिए हमारे चेहरे का तेज नष्ट हो गया। धर्मराज ने मन में विचार किया कि हमको राजा बनाने वाला ही जब यहां पर नहीं रहा तो फिर हम यहां पर रह करके क्या करेंगे। परीक्षित का राज तिलक किया और पांचों पांडव उत्तरांचल की ओर चल दिए। हिमालय की सुंदर सुंदर कंदराओं में अपना जीवन यापन करने लगे। एक एक करते करते चारों पांडवों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर एक श्वान को लेकर के, कुत्ते को लेकर के एक पल के लिए नरक में पहुंचे, नरक का दर्शन किया, उसके पश्चात अपने धर्मलोक को गए। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आगे की कथा हम आप कल श्रवण करेंगे, क्योंकि यजमानों का भी सुबह से लेकर के शाम तक पूरा समय हो जाता है। फिर कथा में आना रात को 12 बज गए, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। बेचारे यजमान सोचते होंगे हम तो फंस गए हैं। महाराज जी ने तो कहा था कि 2 बजे छोड़ दिया करेंगे, पर शाम को 6 बजे यज्ञशाला से छोड़ा और 8 बजे फिर कथा पांडाल में बना ली। सोच रहे हो ना बापू भैया, तुम भी ऐसे कर रहे हो, यही सोच रहे हो ना। तो आइए कुछ क्षण ठाकुर जी के चरणों में चले, उसके पश्चात फिर कुछ बोलेंगे आप लोग यहाँ से। क्या दान दाताओं की सूची आई होगी, उस विषय में फिर आप श्रवण करेंगे। उसके पश्चात भगवान की दिव्य आरती करेंगे। आरती के पश्चात अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। यजमान पत्नियों ने यज्ञशाला का लेपन किया कि नहीं किया? नहीं किया। अभी सेंध नहीं मिला, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। हमको सुबह 4 बजे, हाँ, ये परिक्रमा भी पूरी है ना, परिक्रमा भी करना है पूरी। जहां पर तुम बैठे हो, हाँ, ये भी सेंध से करवाना है पूरा। हाँ ठीक। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए